Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the amoeba. तो ये हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम सबसे पहला जो फाइलम है प्रोटोजोआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक इसमें हमारे 2 लेक्चर गए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी और दूसरे लेक्चर में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। अब यहाँ से हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। हम एक-एक करके हर एक प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे आज प्रोटोजोआ के बारे में। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है? अमीबा बिलोंग्स टू द क्लास सार्कोडाइना और राइजोपोडा ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। जो अमीबा होता है वो क्लास सार्कोडाइना या और राइजोपोडा से बिलोंग करता है। अमीबा वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रसेल वान रोजेनहॉफ या नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, अमीबा को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया था? 1755 में। तो ये सन वन कभी पूछे नहीं जाते हैं, बस ये पूछ सकते हैं अमीबा को किसने डिस्कवर किया था। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ अमीबा इज अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा की सबसे जो कॉमन स्पीसीज है कौन सी है? अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस इज द नेम ऑफ द मिथिकल सी गॉड हु कुड चेंज देयर शेप। तो ये एक ऐसा माना जाता है कि समुद्री कोई गॉड थे, कोई देवता थे जो अपना शेप चेंज कर सकते थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया अमीबा प्रोटियस। ओके, फिर आगे देखेंगे अमीबा लिव्स इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, या समुद्र में पाया जाता है, या सी में पाया जाता है। अमीबा इज अ कल्चर्ड इन लेबोरेटरी बाई हे इन्फ्यूजन मेथड। अमीबा का कल्चर किया जाता है, उस मेथड का क्या नाम है? हे इन्फ्यूजन मेथड। एवरेज साइज ऑफ अमीबा इज अबाउट, एवरेज साइज इसका अमीबा का क्या होता है? लगभग 0.6 मिलीमीटर का होता है। एंड शेप जो इसका क्या होता है? इरेगुलर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, शेप चेंज होता रहता है इनका। और इसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर का होता है अमीबा। ओके, इनकी जो बॉडी होती है अमीबा की, वो प्लाज्मा लेम्मा से क्या होती है? कवर्ड होती है। तो द बॉडी ऑफ अमीबा इज कवर्ड बाय प्लाज्मा लेमा, या हम कहें आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है? प्लाज्मा लेमा की बनी होती है। इट इज ट्राई लैमिनर, ये ट्राई लैमिनर होती एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें क्या होता है? किसी भी चीज का जो ट्रांसपोर्ट होता है अमीबा की सेल के अंदर, या हम कह सकते हैं ना कि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। तो उस सेल में क्या होता है कि प्लाज्मा लेमा जो है एक सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, इसमें सेलेक्टिव परमिएबल की तरह वर्क करती है ये। मतलब अ, जो चीजें अमीबा के लिए यूजफुल होंगी उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी नहीं होगा। बाकी जब जैसे मान लियो हार्मफुल हैं या उनकी नहीं जरूरत है, तो वो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा अमीबा के अंदर। प्लाज्मा लेमा कवर्स द बॉडी सो इन जनरल प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है प्लाज्मा लेमा। फिर दूसरी बात करते हैं, प्लाज्मा लेमा इज एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन का भी वर्क करता है। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या करता है? डिफ्यूजेज आउट थ्रू इट। तो प्लाज्मा लेमा के थ्रू क्या करता है? जो अमोनिया है वो डिफ्यूज कर जाती है बाहर के। प्लाज्मा लेमा इज आल्सो रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सरफेस रेस्पिरेशन होता है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू इट। तो प्लाज्मा लेमा का जो डिफ्यूजन है गैसेस का, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है। तो ये हम जैसे देखते हैं, ये एक अमीबा है, इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है। इसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है? प्लाज्मा लेमा की बनी होती है। और इसमें क्या होते हैं? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में वर्क करते हैं। जो अंदर भी कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम यूरोइड कहते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन या एटीपी प्रोडक्शन।
यहाँ एंडोप्लाज्म पाया जाता है और यहाँ पे क्या होते हैं, बाईयूरेट्स एंड ट्राईयूरेट्स पाए जाते हैं। हाइलाइन कैप होती है, जो सीडोपोडिया का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलाइन कैप कहते हैं। प्लाज्मा जेल पाई जाती है जिसे हम, और जो हाइलाइन लेयर होती है दोनों को मिला के क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये जो आउटर ये जो होती हैं, ये उभरे हुए जो पार्ट हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं, जिसके द्वारा अमीबा में लोकोमोशन होता है। यहाँ पे फूड वैक्यूल होती हैं और एक क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ओके, तो ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा प्रोटियस के बारे में। आगे देखते हैं सीडोपोडिया। इन्हें हम सीडो क्या कहते हैं, सीडो मतलब ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम क्या फॉल्स फीट कहते हैं इनको। ये तो क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनकी जो ब्लंट एंड होता है, ब्लंट एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। द टाइप ऑफ सीडोपोडियम फाउंड इन अमीबा प्रोटियस इज कॉल्ड एज लोबोपोडियम। तो जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी गई थी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमीबा का जो क्लासिफिकेशन है किस पे डिपेंड है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल पे। तो हमने वहाँ का किस किस चीज़ के बारे में बात की, लोबोपोडिया के बारे में बात की, फिल्लोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, इसके बारे में बात करी थी। तो जो अमीबा में जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, उसे हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं, और अमीबा प्रोटियस में जो होता है उसे लोबोपोडिया कहते हैं या लोबोपोडियम कहते हैं। ओके, अमीबा का जो सीडोपोडिया होता है या लोबोपोडियम होता है, वो किस चीज का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ बोथ एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म का बना होता है। सीडोपोडियम इज अ टेम्परेरी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ये मतलब फिक्स नहीं होता है, इसका चेंज होते रहते हैं। पूरी बॉडी में कहीं भी सीडोपोडिया बन सकता है। आगे देखेंगे कि सीरोपोडिया एट इट्स फॉरवर्ड एंड गेट्स इट्स फर्म कंसिस्टेंसी बाय द हाइलाइन कैप। यहाँ क्या होती है, हाइलाइन कैप होती है, और जिससे के द्वारा अमीबा में फर्म कंसिस्टेंसी आती है। विच इज द मेडअप ऑफ, ये किस चीज की बनी होती है, ये भी क्या बनी होती है, एक्टोप्लाज्म की बनी होती है हाइलाइन कैप। आगे देखेंगे कि सीडोपोडिया इन अमीबा आर मींट फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन। तो जो सीडोपोडिया है, इनका दूसरा भी काम हो सकता है, फीडिंग के लिए भी वर्क करते हैं, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ओके, सीडोपोडिया आर फाउंड इन अमीबा एंड ल्यूकोसाइट ऑफ हायर एनिमल। जो सीडोपोडिया होते हैं अमीबा में पाए जाते हैं, और ल्यूकोसाइट ऑफ द हायर एनिमल। अब यहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर इंडोप्लाज्म। जो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। जो आउटर होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो इनर होता है उसे इंडोप्लाज्म कहते हैं। इंडोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू आउटर प्लाज्मा जेल एंड इनर प्लाज्मा सॉल। तो यहाँ क्या है, इसीलिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉल जेल की थ्योरी नाम दी थी। तो इंडोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर वाला जो पार्ट होता है उसे प्लाज्मा जेल कहते हैं, और इनर वाला जो पार्ट होता है उसे प्लाज्मा सॉल कहते हैं। लोकोमोशन ऑफ अमीबा इज नोन एज अमीबॉयड मूवमेंट। जो अमीबा में जो लोकोमोशन होता है उसे क्या कहते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी आई अमीबा के मूवमेंट के बारे में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई, सरफेस टेंशन थ्योरी आई, जिसको दिए थी बर्थोल्ड ने दिया था। फिर दूसरे आई रोलिंग मूवमेंट आई, रोलिंग सर्किल मूवमेंट थ्योरी आई, किसने दिया, जेनिंग्स ने दिया था। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी डेलिंजर ने दिया था। सॉल जेल, अभी हमने ऊपर ही बात किया था, सॉल जेल थ्योरी किसने दी थी, हाईमैन ने दिया था। और फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी किसने दिया था, गोल्डेकर एंड लॉर्च ने दिया था। फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड हाइड्रोलिक थ्योरी किसने दी थी, रिनाल्डी एंड जेहन ने दी थी। तो ये कई सारी थ्योरी थी, लगभग 6 थ्योरी हैं जो अमीबॉयड लोकोमोशन या मूवमेंट के ऊपर बहुत सारी थ्योरी आई, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी वो की थी, क्या थी, सॉल्जेल थ्योरी थी। उसके बारे में हम मतलब हर एक थ्योरी के बारे में धीरे धीरे छोटा छोटा बात कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी, सॉल्जेल थ्योरी थी, वो अमीबॉयड मूवमेंट के ऊपर डिपेंड थी, और किसके द्वारा दी गई थी, हाइमैन ने दिया था, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। और इसको सपोर्ट किया किसने किसने,
पैंटिन ने सपोर्ट किया एंड मास्ट ने सपोर्ट किया। According to this theory, amoeboid locomotion is due to change in the viscosity of the cytoplasm. तो इस थ्योरी के जो थ्योरी का मेन बेस क्या था कि इसमें बताया गया कि जो अमीबा की लोकोमोशन होता है अमीबा में, वो जो अमीबा का एंडोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। उसकी विस्कोसिटी अगर चेंज होगी तो लोकोमोशन होगा। इसीलिए सीडोपोडिया का जो पोजीशन है धीरे धीरे चेंज होता रहता है, कभी छोटा होगा बड़ा होगा, एक या मान लीजिए यहाँ बना फिर जाके फिर यहाँ बनेगा, ऐसे कुछ बनता रहता है। ठीक, तो इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होता है जैसे प्लाज्मा जेल चेंजिंग इन द प्लाज्मा सॉल। यहाँ क्या होता है, प्लाज्मा जेल जो है चेंज हो रहा है, फिर प्लाज्मा सॉल चेंजिंग इन प्लाज्मा जेल जिसे हम जिलेटिन कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे प्लाज्मा जो सॉल था वो चेंज हो रहा था उसे सोलेशन कहते थे, जो प्लाज्मा सॉल था उसे, जो प्लाज्मा जेल में चेंज हो रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, जीलेशन कह रहे थे। तो प्लाज्मा जेल का प्लाज्मा सॉल में चेंज और प्लाज्मा सॉल का प्लाज्मा जेल में चेंज, इन दोनों के ही कारण क्या होते थे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मतलब फिक्स होती थी किधर का लोकोमोशन होगा। जैसे क्या है, ये सीडोपोडियम है और ये क्या है, प्लाज्मा लेमा है, यहाँ एक्टोप्लाज्म है और ये क्या है, यहाँ जब चेंज होंगे तो ये क्या होगा, आगे को मूवमेंट करेगा। ओके, तो इससे क्या कहा गया कि सॉल जेल थ्योरी ऑफ अमीबॉयड मूवमेंट है ये। आगे देखते हैं कि क्या है, द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मा सॉल इनटू जेल इज वाइस वर्सा इज अ फिजियोकेमिकल फिनोमेना। ये क्या था, जो प्लाज्मा सॉल था उसका जेल में चेंज होना या प्लाज्मा जेल का प्लाज्मा सॉल में चेंज होना एक वाइस वर्सा एक मतलब ये प्रोसेस थी, फिजियोकेमिकल फिनोमेना था जिसके द्वारा अमीबा में मूवमेंट होती थी। Sol gel condition are due to sol gel condition are due to the contraction and relaxation of the chain of the proteins। तो यहाँ ये बताया गया कि सॉल जेल जो कंडीशन ये आ रही है चेंजिंग की, ये ड्यू टू द जो अमीनो जो प्रोटीन की लॉन्ग चेन होती है उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसके कारण सॉल जेल में ये कंडीशन आ रही है या एक दूसरे में चेंज हो रही है। फिर यहाँ बताया गया कि जो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बाई कॉनकेव होता है और सॉलिड होता है। अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है लगभग इसमें कितने क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, लगभग 500 से लेकर 600 तक के क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अमीबा हैज नो स्केलेटन, इसके पास स्केलेटन नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्म ऑफ अमीबा इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कंटेन्स सिंगल क्लियर राउंडेड एंड पल्सेटिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, होम्योस्टेसिस बनाने में। मतलब अमीबा एक सिंगल सेल है तो उसको होम्योस्टेसिस बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पानी ज्यादा ना हो या कोई भी साल्ट है बॉडी के अंदर ज्यादा ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर कौन करता है, पल्सेटिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करती है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अमीबा बर्स्ट कर जाएगा, मर जाएगा। आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स, इट इज एब्सेंट इन मरीन एंड पैरासाइटिक फॉर्म। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं वो खाली फ्रेश वाटर जो अमीबा होते हैं उन्हीं में पाई जाती हैं, और जो मैरीन होते हैं या पैरासाइटिक फॉर्म्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती हैं। If an amoeba is placed in distilled water, its contractile vacuole works faster। अगर अमीबा को किसी डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए या डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए तो उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है बहुत फास्ट वर्क करने लगेगी। इफ एन अमीबा इज प्लेस्ड इन द साल्ट वाटर, जब साल्ट वाटर में रख दी जाएगी तो क्या होगा, जिसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि जैसे हमने ऊपर ही देखा है कि मरीन जो अमीबा होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू द यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द फ्रॉग। तो ये क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं, सिमिलर फंक्शन होता है जैसे
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉग के होते हैं, उसी तरह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी वर्क करती हैं। आगे देखते हैं कि ए किडनी ऑफ फ्रॉग करेस्पॉन्ड्स टू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ द अमीबा। जो जैसे हम किडनी की बात करें तो वो भी और कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है उसकी जो वर्किंग है, किडनी ऑफ फ्रॉग है, उनकी दोनों की वर्किंग जो होती है सेम होती है। An amoeba transformed from a container X to another container Y developed a new contractile vacuole, but the vacuole disappeared again when amoeba was transferred to back to the container X. The container X and Y respectively contain marine water and फ्रेश वाटर। तो यही ऊपर वाला जो हमने अभी बात करी कि मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर की जो बात करी, उसी के बारे में बात हो रही कि जो मरीन वाटर में अमीबा जो पाया जाएगा उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी, अगर उसे रख भी दिया गया तो उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगी। समझे? अगर उसको हमने दोबारा फिर से अगर फ्रेश वाटर में रख दिया तो वहां क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, इसलिए अमीबा को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम इसे अमीबा इज हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक। फूड ऑफ अमीबा कंटेन्स कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, डायटम्स, स्मॉल प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो अमीबा किस किस पे फीड करता है, बैक्टीरिया पे भी फीड करेगा, डायटम्स पे फीड करेगा, स्मॉल प्रोटोजोन्स पे फीड करेगा और एल्गी पर भी फीड करता है। अमीबा में क्या होती है, फूड इंजेस्टिंग की एक टेक्नोलॉजी होती है इसके पास, जिसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो अमीबा में भी क्या होती है, फैगोसाइटोसिस होती है। ये फूड को मतलब होल फूड मटेरियल को क्या कर लेता है, अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय इंपोर्ट। जो अमीबा का फूड इंजेशन होता है उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, या सरकमफ्लुएंस कह देते हैं, या सरकमवेलेशन कहते हैं, या इन्वेजिनेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम नीचे बात कर रहे हैं किसे क्या क्या कहते हैं। जैसे सरकमवेलेशन क्या है, सरकमफ्लुएंस क्या है, पहले देखते हैं इम्पोर्ट क्या है। इम्पोर्ट क्या है, इन्वॉल्व पैसिव सिंकिंग ऑफ द फूड इनटू द बॉडी बाय रप्चरिंग द प्लाज्मा लेमा। तो इंजेशन ऑफ द एल्गी जो होता है इम्पोर्ट से होता है। प्लाज्मा लेमा क्या हो जाती है, रप्चर हो जाता है, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, पैसिव सिंकिंग हो जाती है फूड मटेरियल की। उसके बाद आती है सरकमफ्लुएंस की। जो सरकमफ्लुएंस क्या होता है, इट इज ए कॉमन इंजेशन, ए टाइप ऑफ कंजेशन इंजेशन। इसमें क्या होता है, लेस एक्टिव और मोशन लेस ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो सरकमफ्लुएंस कब होगा, जब जो इसका प्रेडेटर प्रे है वो क्या हो, मोशन लेस हो, या जैसे बैक्टीरिया लेस एक्टिव हो, तब क्या होगा, सरकमफ्लुएंस होगा। एक दूसरा मेथड होता है सरकमवेलेशन। सरकमवेलेशन क्या होता है, सरकमवेलेशन इज द इनगल्फमेंट ऑफ द एक्टिव प्रे लाइक, जैसे सीलिएट हो गए या फ्लैजिलेट हो गए। तो सरकमवेलेशन कब होगा, जब प्रे क्या होगा, एक्टिव होगा। जब इनएक्टिव होगा प्रे, तब क्या होगा, सरकमफ्लुएंस होगा। In the contact with a solid food particle, plasma lemma and ectoplasm suddenly invaginate forming a tube। जब किसी भी फूड मटेरियल का प्लाज्मा लेमा के मतलब कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है कि जो एक्टोप्लाज्म है और प्लाज्मा लेमा है उसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये लेयर है तो इसमें क्या आ जाएगी, ऐसे इन्वेजिनेट हो जाएगा। और इन्वेजिनेट के होके जैसे मान लीजिए ये फूड मटेरियल है तो इसको क्या कर लेंगे, ये अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद ये क्या करेंगे, फूड वैक्यूल जो होती है उसमें जाके ट्रांसफर हो जाएगा और वहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा फूड इसका। ओके। आगे देखते हैं कि अमीबा सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर हाइड्रोलाइजिंग स्टार्च प्रोटीन एंड फैट। तो अमीबा क्या जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करता है फॉर द हाइड्रोलाइजिंग ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड फैट। तो फैट की हाइड्रोलिसिस भी करवाता है। फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द एनिमल। तो और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ द हाइड्रा। तो जो फूड वैक्यूल होती है ये किस तरह कवर करती है, जो अगर एनिमल की बात करें तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल का जो वर्क होता है उसी तरह
फूड वैक्यूल का भी वर्क होता है। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसी तरह फूड वैक्यूल में भी फूड का डाइजेशन होता है। आगे देखते हैं कि द कंटेंट ऑफ द फूड वैक्यूल इन अमीबा फर्स्ट बिकम एसिडिक देन एल्केलाइन। तो सबसे पहले जो इसका कंटेंट होता है फूड वैक्यूल का वो क्या होता है, पहले एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने के बाद क्या होगा, जो फूड मटेरियल होगा वो उस डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन अमीबा takes place through the temporary rupture of the surface membrane। तो इसके अमीबा के अंदर इंजेशन भी जैसे इंजेशन होता है उसी तरह उसकी जो अपोजिट क्रिया है जिसे हम इजेशन कहते हैं। जब जब अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं तो उन्हें बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यहाँ क्या होता है, जो इनकी सरफेस मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। ओके। अमीबा रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली कॉल्ड एज टैक्सिस। तो टैक्सिस जो मूवमेंट होती हैं उन्हें भी ये रिस्पॉन्स करता है। जैसे पॉजिटिव में क्या होता है, टूवर्ड्स स्टिमुलस एंड निगेटिव। जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, टूवर्ड्स स्टिमुलस होगा, और निगेटिव कब होगा, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो दो तरह के रिस्पॉन्स ये देता है। आगे देखते हैं डिफरेंट टैक्सेस आर थर्मोटैक्सेस। जैसे टेम्परेचर के उस पे ये क्या करे, रिस्पॉन्स करे तो क्या कहेंगे, थर्मोटैक्सिस कहेंगे। अगर लाइट पे रिस्पॉन्स करे तो फोटोटैक्सिस कहेंगे। अगर टच पे करे तो थिग्मोटैक्सिस होता है। अगर केमिकल पे करे तो कीमोटैक्सिस हो गया। अगर इलेक्ट्रिक करंट पे करे तो गैल्वेनोटैक्सिस कहते हैं। फिर अगर ग्रेविटी पे करे तो उसे जियोटैक्सिस कहते हैं। एंड अगर वाटर की करंट के को रिस्पॉन्स करे तो उसे रियोटैक्सिस कहते हैं। ओके। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, निगेटिव टू स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव टू डिम लाइट। Avoid solid substance attracted by the food, reacts negative to all chemicals, और move to the cathode, move to the gravity going to according to water current। तो वही जैसे ऊपर दिया है, जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका अमीबा का लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर लाइट की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो वहाँ निगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, डिम लाइट है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। अगर मान लीजिए सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, उनको अवॉइड कर देता है। और दूसरा काम क्या करता है, अगर फूड अगर मान लीजिए अट्रैक्ट करता है, जब फूड क्या होता है, जब मान लीजिए सॉलिड ना हो, फिर केमिकल जितने भी केमिकल होते हैं उनके अगेंस्ट ये क्या निगेटिव रिस्पॉन्स करता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए तब क्या करता है, कैथोड की तरफ मूव कर जाता है। अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा। एक अगर वाटर करंट की बात करें तो जिधर को वाटर करंट जाएगी उधर को ही अमीबा मूव करता है। अगर नॉर्मल मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। जो अमीबा में नॉर्मल रिप्रोडक्शन की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस होती है एक तरह की। बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस व्हेन फूड इज अबंडेंट एंड टेम्परेचर इज सुइटेबल। इट इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट। तो अमीबा की जो ये बाइनरी फिजन होता है लगभग 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्या होना चाहिए, सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट है अगर, तो अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। दूसरे टाइप का भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है जैसे मल्टीपल फिजन या स्पोरिलेशन जिसे हम कहते हैं। ये कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन कंडीशन होगी आफ्टर इंसिस्टमेंट। देयर आर थ्री लेयर ऑफ सिस्ट। तीन तरह की लेयर होती हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, फूड की लैक होगी, तब क्या होगा, फूड इंड्यूस्ड इंसिस्टमेंट हो जाता है। तब क्या होगा, ये अपने ऊपर एक तरह की सिस्ट बना लेते हैं या वॉल बना लेते हैं और उसी के अंदर क्या कर लेते हैं, ये रहते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके। तो मल्टीपल फिजन इसमें होता है ड्यूरिंग द
अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, अमीबा अंडरगो रेजुवेनेशन फॉर रिगेनिंग एनर्जी। इसमें क्या होती है, रेजुवेनेशन की क्रिया होती है या प्रोसेस होती है फॉर द रीगेनिंग एनर्जी। और इसमें क्या होता है, अमीबा रीजेनरेट फ्रॉम न्यूक्लिएटेड बिट्स। जो न्यूक्लिएटेड बिट्स होती हैं वहां से अमीबा क्या करता है, रीजेनरेट हो जाता है। तो अमीबा में भी रीजेनरेशन होता है बाय द न्यूक्लिएटेड बिट। तो ये हमने बात कर ली अमीबा के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।